Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover all important formulas from chapter number 7 wave optics. So the first formula is related to refractive index. अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कई फार्मूलाज हैं, बट यहाँ पर मैं आपको उन्हीं फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं, तो वो देखो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाई V1/V2। तो यहाँ पर V1 का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और V2 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू λ1/λ2। यहाँ पर λ1 का मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और λ2 का मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ आपस में मिलते हैं, यानी व्हेन क्रस्ट मीट्स विद क्रस्ट और ट्रफ मीट्स विद ट्रफ इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड व्हेन द क्रस्ट मीट्स विद ट्रफ और ट्रफ मीट्स विद क्रस्ट इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव नाम से समझ में आता है कि किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो, तो जब कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी लो हो जाती है। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा और किन कंडीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दो वेव के बीच के रास्ते का डिफरेंस, और फेज डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी इट विल बी आइदर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा n लैम्डा। ठीक है, यानी कि अगर आपको पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे मिलती है तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। जबकि यहाँ पर n का मतलब क्या है, यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी अगर आप देखो n की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू को 1 रखोगे तो लैम्डा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा। यानी ये हमने क्या निकाल लिया, एक फॉर्मूला निकाल लिया किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ n लैम्डा, वेयर n की वैल्यू क्या होगी, आइदर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम रिलेटेड टू फेज डिफरेंस बात करें तो फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो फेज डिफरेंस में इट विल बी आइदर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई n2 पाई। यानी कि अगर आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मिलती है तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है कि उसका पाथ डिफरेंस जो है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा के फॉर्म में होना चाहिए, और उसका फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस का n लैम्डा, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, n2 पाई। यहाँ पर आपको याद रखना है कि n की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि जब आप n की वैल्यू को 0 से लोगे तभी ये सारी कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फॉर्म होता है, मैक्सिमा फॉर्म होता है। मैक्सिमा का मतलब आपको ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता है क्या फॉर्म होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, यानी डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे या डार्क बैंड मिलेगा। तो उसके लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो path difference in case of destructive interference it will be either lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 और ये कहाँ तक आप लिख सकते हो इसे 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो हम क्या कंसिडर करेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
अब देखो अगर आपने n की वैल्यू को 1 रखा तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो क्या मिलेगा आंसर लैम्डा बाई 2। अगर आपने n की वैल्यू को 2 रखा तो 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 लैम्डा बाई 2। अगर आपने n की वैल्यू को 3 रखा तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2। यानी ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये इन सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में मिलता है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बैंड कौन सा बनेगा, डार्क बैंड या डार्क फ्रिंजेस। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो देखो इसके केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस विल बी आइदर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वी कैन राइट दैट 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, अब वापस से देखो n की वैल्यू को अगर आप 1 रखते हो तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई, पाई मिल जाएगा। अगर आप 2 रखते हो तो 2 2 4 माइनस 1 3 पाई मिलेगा। अगर आप 3 रखते हो तो 6 माइनस 1 5 पाई मिलेगा। यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सारे इन वैल्यूज़ के ऊपर सेटिस्फाइड होती है। तो मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताई है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। तो याद ये रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यू ये होनी चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यूज़ ये होनी चाहिए। ठीक है, देन लेट अस डिस्कस सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में हमें पता है यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो लाइट की होती है, वैसे लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा फॉर्मूले में कि कब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लेना है और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लेना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन है तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और आई मिन की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यानी जब यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड को प्लस करोगे तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और एम्पलीट्यूड को माइनस करोगे तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो हमारा आता है इट इज़ रिलेटेड टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का अगर हम रेशियो निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, वी कैन राइट दैट a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, व्हेन a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें तभी यूज़ करना है जब हमसे वो किसने क्या पूछा हो कि आप रेशियो फाइंड आउट करो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो आई मिन अपॉन आई मैक्स पूछे या आई मैक्स अपॉन आई मिन पूछे, उस हिसाब से आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे गिवन क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन होती है। लेकिन मान लो कि वहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि वहाँ पर इंटेंसिटी दिया है कि पहले लाइट की इंटेंसिटी इतनी है और दूसरे लाइट की इंटेंसिटी इतनी है, तो उसके बेसिस पर फिर हम इन्हीं फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख देंगे दैट आई मैक्स is directly proportional to root of i1 plus root of i2 का होल स्क्वायर, और जो i min होगा उसे हम क्या लिखेंगे, i min is directly proportional to root of i1 minus root of i2 का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना हो, इफ़ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 अपॉन रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड एंड दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, और दोनों के केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि हमें पता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्लिट होता है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। यहाँ पर हमारे सामने क्या होती है, स्क्रीन, राइट। ये यहाँ पर हमारा क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट,
ये क्या है, सेंटर ब्राइट, और यहाँ से और इस स्लिट से ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, पी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, स्मॉल डी। स्लिट से और स्क्रीन तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पर हमें पता है कि सेंटर हमेशा ब्राइट फॉर्म होता है, ये आप याद रखो, चाहे इंटरफ्रेंस हो चाहे डायफ्रैक्शन हो, सेंटर हमेशा क्या होगा, ब्राइट होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली वेव और यहाँ से निकलने वाली वेव दोनों सेम पाथ कवर करेंगी, और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। और हमें पता है कि जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो क्या फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। यानी अगर इस वेव का यहाँ पर क्रस्ट पहुँच रहा होगा तो इस वेव का भी यहाँ पर क्या पहुँच रहा होगा, क्रस्ट, तभी ये सेंटर क्या बनता है, ब्राइट, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस फॉर्म होता है। तो आपको ये याद रखना है कि चाहे वो इंटरफ्रेंस हो चाहे डायफ्रैक्शन हो, सेंटर हमेशा क्या बनता है, ब्राइट बनता है, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर पहले ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, अगर ब्राइट बनेगा तो क्या कंडीशन होगी, और डार्क बनेगा तो क्या कंडीशन होगी, और सेंटर ब्राइट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, जिसे हम बेसिकली y कहते हैं। y का मतलब क्या है, सेंटर ब्राइट से पहले ब्राइट का डिस्टेंस या सेंटर ब्राइट से पहले डार्क का डिस्टेंस। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करते हैं। तो जब हम इंटरफ्रेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, देखो, पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मिलता है वाई डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला मिलता है। अब डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। मान लो कि ये वेव हमारी L1 है, ये वेव हमारी L2 है, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। वो कितना होगा, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो y का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट P और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी पहला जो ब्राइट या पहला डार्क बनेगा उसके बीच का ये डिस्टेंस y हो गया। स्मॉल d का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, और कैपिटल D का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। अब देखो हमें पता है कि फॉर ब्राइट बैंड के लिए, देखो यहाँ पर हम ब्राइट बैंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यूज़ कर सकते हैं, या मैक्सिमा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तभी आपका ब्राइट बैंड बनेगा, या उसी को हम ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं, या उसी को हम मैक्सिमा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राइट बैंड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर ब्राइट बैंड के लिए हमें कंडीशन पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एल लैम्डा। ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी पहले बताई है, ठीक है। नाउ डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू है वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला यहाँ पर, ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट कि सेंटर ब्राइट से पहला जो ब्राइट बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, राइट। तो क्वेश्चन में अक्सर ऐसा पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट, कि जो 10th ब्राइट बन रहा है उसका सेंटर ब्राइट से कितना डिस्टेंस होगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब वहाँ पर जितने ब्राइट वो पूछेगा उतने यहाँ पर n लगा देना है। अगर उसने पूछा है कि सेंटर ब्राइट से पहला ब्राइट कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है तो आप वहाँ पे वैल्यू 1 ले लोगे। अगर उसने बोला कि 5th ब्राइट कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है तो n की वैल्यू आप 5 ले लोगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ब्राइट एंड द ब्राइट, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द डार्क बैंड। फॉर डार्क बैंड, देखो डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या होगी, पाथ डिफरेंस क्या होगा डार्क बैंड के लिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, है ना। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इसके केस में n की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं और डार्क के केस में हम n की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं, ताकि हमारी सारी गिवन वैल्यू सेटिस्फाइड हो सके। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो फाइनली हमें यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y विल बी 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, खाली यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन हमें यहाँ पर पुटअप करनी है।
तो ये आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो वो इतने डिस्टेंस पे बनेगा, और डार्क बैंड कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो वो इतने डिस्टेंस पे बनेगा। ये आपको कंडीशन याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और टू डार्क फ्रिंजेस, यानी दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका हमें फॉर्मूला मिलता है W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक सेंटर ब्राइट बन रहा है, ये ब्राइट है और अगला ब्राइट P पॉइंट पे बन रहा है, तो इन दो ब्राइट के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ब्राइट बन रहा है, हो सकता है अगला ब्राइट यहाँ पर बने, तो ये दो ब्राइट के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें ये बताता है कि दो डार्क के बीच का डिफरेंस और दो ब्राइट बैंड के बीच का डिफरेंस कितना होगा। सो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा का मतलब तो हमें पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में हमें क्या रिलेशन मिलता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खास तौर से जो पाथ डिफरेंस है हमारे गिवन टेक्स्ट बुक में इसे डेल्टा एल से डिनोट किया है, लेकिन अगर आप अदर बुक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको डेल्टा एक्स से डिनोट करके मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क बैंड के बीच के डिस्टेंस को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आप किसी और बुक में देखोगे तो हो सकता है इसको हमने एक्स से भी रिप्रेजेंट किया देखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा एल को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे गिवन बुक में जो कंडीशन ली है हम उन्हीं कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो अदरवाइज सारी बुकों में आपको एक्स से डिनोट करके मिलेगा वाई की जगह पर, और डेल्टा एल की जगह पर आपको डेल्टा एक्स डिनोट होकर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल पाथ। अब देखो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डी मीडियम। अब ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो n का मतलब यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और डी मीडियम का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन मीडियम। तो बेसिकली हम ऑप्टिकल पाथ निकालते कैसे, हम ऑप्टिकल पाथ के लिए ये देखते हैं कि मीडियम में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था। जब हम इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर वही वेव वैक्यूम में ट्रैवल करती तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती। ठीक है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिलता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिलता है, डी मीडियम इन द ब्रैकेट n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ऑप्टिकल पाथ का और ये फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, डी मीडियम इंटू n-1। तो डी मीडियम अगेन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन मीडियम, n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम -1। So these formulas are related to the optical path. Now let us discuss more formula related to diffraction of light. अब देखो diffraction of light और interference of light, ये यहाँ पर देखो दोनों में हमें पैटर्न देखने को मिलता है ब्राइट एंड डार्क का, बट जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ब्राइट डार्क का पैटर्न नाम से जानते हैं, और जब हम डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के नाम से जानते हैं, जबकि उसका मतलब वही होता है, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट और मिनिमा का मतलब डार्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होता है तो उसमें हमें कुछ ये वाला ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये वाले ग्राफ में क्या देखते हैं हम कि ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर ब्राइट। ये क्या है, सेंटर ब्राइट, और यहाँ पर आपका बनता है फर्स्ट मिनिमा, और इधर भी साइड क्या बनता है, फर्स्ट मिनिमा। क्योंकि इंटरफेरेंस के केस में ऐसा होता था कि ये आपका सेंटर ब्राइट होता था, और यहाँ पर आपका अगर फर्स्ट डार्क बन रहा है तो एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस पर सेंटर से यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनेगा।
तो यहाँ पर इंटरफेरेंस में हम ऐसा देखते थे और डायफ्रैक्शन में हम इसे इस तरीके से देखते हैं। तो डायफ्रैक्शन में क्या होगा कि सेंटर ब्राइट बनेगा और सेंटर ब्राइट के बाद ये यहाँ पर पहला मिनिमा बनेगा, इधर पहला मिनिमा बनेगा, ये पहला मैक्सिमा बनेगा और यहाँ पर पहला मैक्सिमा बनेगा। तो सेम जैसे इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है वैसे कंडीशन इसके लिए है, बट हम इसमें डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्ड यूज़ करते हैं और इसमें ब्राइट एंड डार्क यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमा का मतलब ब्राइट और मिनिमा का मतलब डार्क, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ डिफरेंस, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिलता है ए साइन थीटा। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? बेसिकली ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। तो आपको याद रखना है कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। इंटरफेरेंस में हम दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और डायफ्रैक्शन में स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इसमें क्या मिलता है? ए साइन थीटा। उसके बाद इंटरफेरेंस में हमने वहाँ पर देखा था कि पहला जो डार्क बनेगा या पहला जो ब्राइट बनेगा उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, राइट, जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायफ्रैक्शन में ये आपका बन रहा है सेंट्रल ब्राइट और यहाँ पर सपोज करो आपका बन रहा है फर्स्ट मिनिमा। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे कि एंगुलर सेपरेशन क्या है बिटवीन सेंटर ब्राइट एंड फर्स्ट मिनिमा और सेंटर ब्राइट और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस वही y से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन का क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? एंगुलर सेपरेशन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a, ठीक है। तो n लैम्डा बाई a ये क्या फॉर्मूला है? दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंटर ब्राइट एंड द फर्स्ट मिनिमा। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कि फाइंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ सेकेंड मिनिमा, तो उसके लिए आपको करना क्या है? n की वैल्यू को 2 पुटअप कर देना है, तो आपको सेकेंड मिनिमा का एंगुलर सेपरेशन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू कि सेंटर ब्राइट से जो पहला मिनिमा बनेगा उसका डिस्टेंस y कितना होगा। तो इसका हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? देखो, सो फॉर मिनिमा, पहला हम मिनिमा के लिए देखते हैं। तो देखो मिनिमा के केस में y की वैल्यू क्या मिलती है? n लैम्डा डी बाई ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन तो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए थी। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि जो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन थी उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर डायफ्रैक्शन के लिए होती है। यानी जहाँ पर ब्राइट के लिए इंटरफेरेंस में जो कंडीशन यूज़ कर रहे थे यहाँ पर उसमें क्या यूज़ करेंगे? मिनिमा के लिए, और वहाँ पर जो डार्क के लिए कंडीशन यूज़ कर रहे थे वो हम मैक्सिमा के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर मैक्सिमा। तो यहाँ पर फॉर मिनिमा के लिए y की वैल्यू क्या मिली? n लैम्डा डी बाई स्मॉल है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला मिलेगा? y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2a, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द डिस्टेंस फॉर nth मिनिमा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्टेंस फॉर nth मैक्सिमा, ठीक है। देन द लास्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसका विड्थ कितना होगा। तो ये विड्थ कितना होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक का y1 और यहाँ से यहाँ तक का y2, तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा? y जो कि किसके बराबर होगा? फर्स्ट टू मिनिमा के बराबर होगा, है ना, एडजेसेंट साइड मिनिमा के बराबर होगा इसका विड्थ। और इस विड्थ को बोलते हैं हम 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, क्योंकि हमें पता है y1 इधर का विड्थ कितना होगा? लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, और इधर का विड्थ कितना होगा? लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला, दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। और हमें पता है सेंटर हमेशा क्या बनता है? ब्राइट बनता है। तो उसका विड्थ का फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन करो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।